तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 9, है ना। चैप्टर 9 क्लास 10 का चैप्टर 9 लाइट जिसे कहते हैं ना, लाइट चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर का मिरर में क्या क्या साइन नोटेशंस या फिर सिंबल्स यूज होते हैं, है ना। आज हम वो पढ़ने वाले हैं, है ना, कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है ना, इमेज किधर रखते हैं और इमेज किधर बनता है, ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं और सीधा रखते हैं, उल्टा रखते हैं, क्यों रखते हैं, और पोल क्या होता है, ये सब अपने को पढ़ना, ठीक है। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, ये सब पढ़ना, कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ नोटेशंस जो अपने को समझ में आना चाहिए, है ना, रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, अच्छे से नोट करते रहना, समझना और सीखते रहना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बेटा ऐसा है, मैंने आपको बताया कि भाई देखो मिरर में दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर में कोई कर्व तो है ही नहीं, ठीक है, तो उसके नोटेशंस ज़्यादा कुछ खास होते नहीं, वो तो बहुत सिंपल है, वो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं बच्चों को समझने में, ठीक है। जो आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ना है वो भी किसी को पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ना है, प्लेन मिरर के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप देखिए भाई स्फेरिकल मिरर की बात होती है, किस कौन सा का स्फेरिकल मिरर की बात होती है, कौन सा मिरर की स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि मिरर कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर कैसे होता है, कर्व होता है, कर्व तो उसको सेंटर भी होता है ना। मैं ध्यान से लगो, सुनते रहना, ठीक है। मैं एक तरफ कॉन्केव बना रहा हूँ, एक तरफ कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, एक तरफ कॉन्केव और एक तरफ कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो ऐसा है कि मान लो इस तरफ बना रहा हूँ कॉन्केव मिरर, कौन सा बना रहा हूँ, कॉन्केव मिरर। हिंदी वाले बच्चों इसको कहते हैं अवतल दर्पण, क्या कहते हैं बच्चों, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए क्या क्या नोटेशंस होते हैं, है ना, कौन से लाइन, कौन से वर्ड होते हैं, और दूसरा कौन सा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इसको कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो अच्छे बच्चों को समझना है इसको। देखो बेटा मैंने कहा कॉन्केव मिरर कैसे स्फेरिकल मिरर है ना, तो देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं ध्यान सुनो, ध्यान से अच्छे से सीखते रहो, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, चलो देखो ये मैंने बनाया स्फीयर, क्या बनाया बेटा, एक स्फीयर बनाया, ठीक है, कांच का एक स्फीयर है, इसके मैंने बाहर मान लो शाइन कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेट भेजा मैंने सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड भी होता है समटाइम्स, बाहर मैंने मान लो पेंट भेजा, क्या कहते हैं बाहर मैंने पेंट भेजा। सुनना और समझना ध्यान से, ओके बच्चों। इसका सेंटर भी है, अगर ये स्फीयर का इसका एक सेंटर भी होगा, अगर ये स्फीयर मैंने बनाया है तो स्फीयर का एक सेंटर भी तो होता है बच्चों, नहीं होता, इससे सेंटर भी होगा, मान लीजिए सेंटर इसका, है ना, सेंटर कौन सी से दिखाते, किससे दिखाते, सी से। मान लीजिए मैंने किसी की तरफ काट दिया, मैंने थोड़ा सा सेगमेंट काट दिया, ठीक है, ओके। चलो मैंने मान लिया इतना सा पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, ओके, इतना सा पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, कुछ कैसा दिखेगा बताओ, ऐसा दिखेगा ये लगभग, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, ऐसा दिखेगा ना, इतना सा पार्ट काट के आपने बाहर निकाला, इतना सा पार्ट काट के आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपने बाहर निकाला, मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा इधर बड़ा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से, ओके बेटा। इसका सेंटर जब सिंपल सी बात है, इसका भी सेंटर रहेगा, ये सेंटर दोनों का सेम है ना, ये भी सेंटर रहेगा, इसका छोटा मान लीजिए सेंटर है ना, ओके। अब देखो ये हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गई हमारी मिरर की साइज हो गई, क्योंकि मिरर की साइज, तो इसको इधर x नाम लो, इसको इधर y नाम लो, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो बेटा मिरर की साइज को x y जो लेंथ है मिरर की, इसको हम अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स का भी बाद में समझेंगे, इधर देखो ध्यान से, x y क्या है यहाँ पे, अपर्चर ऑफ मिरर है, क्या है बेटा, अपर्चर ऑफ मिरर, मतलब दर्पण का आकार कहते हैं, क्या करो बेटा, दर्पण का आकार कहते हैं, ठीक है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव, मेरी बात सुनना से। तो बेटा x y जो साइज ऑफ अपर्चर है, इसका मिड पॉइंट भी तो होगा, मान लो इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, कौन सा है, ये वाला, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ऊपर ही हो गया। इस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल, क्या कहते हैं मिड पॉइंट को, पोल कहते हैं, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p4 पोल, p4 पोल, पोल क्या बेटा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर अपर्चर, मिरर अपर्चर कैसे, इतना समझ में आया बच्चों,
भैया दर्पण के आकार का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अपोल कहते हैं, पोल कहते हैं, इसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ओके, इतना समझ में आया? अब आगे देखो बेटा, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर कह लो, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और पोल को मिलाती है, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये लाइन क्या होगी हमारी? ये लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो सी पी जो लाइन है, सी और पी जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहोगे बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। इतना समझ में आया? अरे पी है तो पी, इसको मैं आगे भी तो बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ उसको। ये लो मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये हो गया सी सेंटर, ये हो गया पी पोल, और सी और पी को मैंने लाइन क्या कराएंगे हमेशा? प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना है। यहाँ पे सी क्या है? सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या? बेटा ये वही सेंटर है जहां से ये इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का ये कहते हैं कर्व बना हुआ। क्या बना हुआ? कर्व। देखो ध्यान से, ये वो सेंटर है, ये वो सेंटर है जहां से इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का कर्व बना है ना? का प्रकार लेकर प्रकार बीच में रखते हो तो सेंटर क्या आता है? वो सेंटर जहां से मिरर का कर्व बना है, इसलिए इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मतलब कर्व का सेंटर है। ये से कर्व है। इतना समझ में आया नहीं आया? अब इतना क्लियर है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सी और पी प्रिंसिपल से समझ में आ रहा है? ये लाइन, ये लाइन जो सी, जो सी को पी से मिलाती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, सी और पी का एक मिड पॉइंट होता है, सी और पी का एक बीच में एक हाफ पॉइंट है, मिड पॉइंट, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, तो ये मान लो इसका मिड पॉइंट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जो एफ हो गया वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। अभी होता क्या अभी समझेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अभी ध्यान सुनना, इसको कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, इसका फोकस करना। इतना समझ में क्लियर है? देखो सी और पी के बीच की जो लेंथ थी, उस लेंथ के आधे पॉइंट को हमने क्या कह दिया? एफ कह दिया। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस कह दिया। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्या आपको लगता सी और पी की जो लेंथ है वो रेडियस भी तो हो सकती है? सी और पी के बीच की जो लेंथ हो क्या है? रेडियस भी तो होगी, वही नहीं होगी? तो बेटा सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पॉइंट जहां से संगीत कर्व बना हुआ था। और ये सी पी क्या है? आर। सी पी क्या है? रेडियस। सी पी क्या है? रेडियस। रेडियस वो डिस्टेंस है सेंटर से, है ना, जिस पे ये कर्व बना हुआ है स्फेयर का। समझ में? तो इसको आर जो लिखा मैंने, आर जो लिखा है, मैं कहता हूँ सी पी की जो लेंथ है ना, इस लाइन को क्या मैं प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया, मुख्य अक्ष कह दिया, फिर सी और पी की जो लेंथ है उसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। ठीक है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में कहते हैं इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। ये वो रेडियस है बेटा जिस पे ये कर्व बना हुआ है ना, ये वो रेडियस है, ये वो सेंटर है, ये वो सेंटर है। चलो इतना समझ में आया क्या बच्चों को? सी से लेकर पी के डिस्टेंस को आपने क्या कह दिया? डिस्टेंस को आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया। ठीक, जो क्या है वो डिस्टेंस कहां से कर्व बना हुआ। फोकस पॉइंट क्या है? फोकस क्या होता है? ये आर का रेडियस का हाफ पॉइंट है, रेडियस का हाफ पॉइंट, इस रेडियस का आधा मिड पॉइंट, उसको आपने फोकस कह दिया। फिर कुछ हो गया प्रिंसिपल एक्सिस भी, सीपी प्रिंसिपल एक्सिस भी है, सीपी रेडियस भी। कैसे? मैंने कहा सीपी वो लाइन है, ये आगे भी एक्सटेंड कर सकते, पीछे भी जा सकते, वो लाइन है जो सी और पी को मिलाती है। उस लाइन को क्या कहोगे? यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है, ये होगी पूरी लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पूरी लाइन जो सी और पी को मिलाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन रेडियस तो सिर्फ सी से पी तक का है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बाहर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आया? तो सी और पी को मिलाए, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से कहीं से हो सकता है, उधर जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक का जो आगे बढ़ा दो रॉकेट, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा? इतना समझ में आया? ये करा प्रिंसिपल एक्सिस को। सारी मुख्य अक्ष। चलो बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो P और F है ना, F और P का P और F करो, इसको कहते हैं फोकस दूरी, मतलब पोल से फोकस की दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ।
हिंदी में इसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इतना समझ में आया नहीं? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी? क्या थी? r। और ये वाली डिस्टेंस क्या है? f। तो आपको नहीं लगता कि मैं समझ सकता हूँ r = 2f? भैया f का डबल तो ये f, ये भी f, और ये दोनों मिलाकर r बनेगा। बनेगा? या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ f = r/2। नहीं कह सकता कि रेडियस का आधा कर दूंगा, इसलिए रेडियस में इसका आधा कर दूंगा तो फोकल लेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा। कितना समझ में आया? ये हो गया साइंस ऑफ रोटेशंस यूज होगा। कितना समझ में आया? ये हमारा किसके लिए? ये हो गया कॉन्केव मिरर। क्या मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़े अच्छे बच्चों के देखो ये तो क्या क्या होता है अब समझते हैं। बेटा xy क्या है? साइज ऑफ द मिरर। इसको अपर्चर कहते हैं। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? चाहे वो अपर्चर छोटा हो बड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। x जो लेंथ होगी, जो मिरर की जो लेंथ होगी उसको कहते हैं अपर्चर कहते हैं। फिर आगे p क्या होता है? अपर्चर का मिड पॉइंट। अपर्चर का मिड पॉइंट उसको हमने पोल कहते हैं। ठीक है? ओके। CP वो लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपर्चर के मिड पॉइंट होता है पोल से मिलाता है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो सेंटर के इस तरफ भी हो सकता है, सेंटर के इस तरफ, पोल के इस तरफ भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ठीक है? C क्या है? वो सेंटर स्फीयर का, स्फेरिकल पार्ट का वो सेंटर बेटा जहां से ये कर्व बना हुआ था उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है? अच्छा F क्या बेटा? F क्या है? F क्या है? मतलब फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये वो पॉइंट है बेटा जो रेडियस का आधे पे स्थित है। कहां पे? रेडियस के आधे पॉइंट पे, है ना? रेडियस के आधे मिड पॉइंट पे जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस कहते हैं। और ये होता क्या? चलो आप समझते ध्यान से बेटा। ये फोकस होता क्या? मेरी बात सुनो ध्यान से। फोकस वो पॉइंट है बेटा, फोकस मिरर का, किसी भी मिरर का, मिरर पड़ेगा मिरर की बात करेंगे, किसी भी मिरर का वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो कन्वर्ज हुए या फिर डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे। ये समझ में आया? देखो ध्यान से। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मान लो C और ये हो गया F। ठीक है? और ये हो गया कॉन्केव मिरर, है ना? मान लो ये लाइट आ रही है, ये लाइट है आ रही है, ये इंसिडेंट रेज होगी। तो इंसिडेंट रेज मिरर से टकराई तो रिफ्लेक्शन होएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉइंट जहां पे लाइट इकट्ठी हुई नजर आती है, जहां पे एक जगह हमें एक दूसरे को काटती नजर आती है, ऐसा अगर सारी लाइट एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, जो भी लाइट आ रही थी मिरर पे वो सब यहीं पे इकट्ठी हो रही है, वो सब यहीं पे इकट्ठी हो रही है। तो इस पॉइंट पर क्या कहोगे? इस पॉइंट पर जहां पे लाइट इकट्ठी होती दिखाई देती है उसको क्या कहोगे? प्रिंसिपल फोकस कहोगे। समझ में आ गया बात? बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कन्वर्ज हो मतलब इकट्ठी हो या फिर डाइवर्ज हो। डाइवर्ज कैसे होगा? कॉन्वेक्स में देखो, कभी देखो ध्यान से, देखो ना, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा कॉन्वेक्स मिरर? इसका भी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया C और ये हो गया F। ठीक है? तो ये आ गया इंसिडेंट लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज आ गया। ठीक है? ध्यान से, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये नहीं है बच्चों? बताओ, ये इंसिडेंट लाइट रेज है। ओके, ये हो गया इंसिडेंट लाइट रेज। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन वाला लाइट अंदर तो जाएगी नहीं मिरर के, ये तो अंदर वाला साइड है, पेंटेड साइड है, बाहर आएगी लाइट। तो अब मैंने कहा था आपको शुरू में जब मैंने बताया था, मैंने कहा था कॉन्केव मिरर को कन्वर्ज करते हैं, तो लाइट को इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा मतलब एक जगह पे कन्वर्ज करता है। और ये कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग है तो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। कैसे फैलाता है? लाइट आई तो है लेकिन ये ऐसे फैल जाएगी, ये फोकस पे जाएगी। मान लो यहाँ पे फोकस थोड़ा पास हो गया तो यहाँ पे ये फोकस, ये होगा सेंटर इसका, ये होगा फोकस का। तो लाइट ऐसे फैलेगी, ये लाइट इधर चली जाएगी। जो लाइट ऐसे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो इधर चली गई रिफ्लेक्शन के बाद। ये लाइट देखो इधर आ रही थी, इधर आ रही थी, ये इधर चली गई। ठीक है? पीछे लाइट हमेशा डॉटेड बना दो। ठीक? लाइट गई इधर चली गई, लाइट गई इधर चली गई, ये लाइट जा रही है ये भी इधर चली जाएगी। समझ में? ये इधर चली जाएगी। क्लियर है? ये लाइट जा रही है ये इधर चली जाएगी। क्लियर है? सुनो ध्यान से। तो मिरर पर आ रही लाइट लेकिन फैल गई। जब आप जो फैली लाइट जो लाइट ऐसे फैलती जा रही है उसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो एक ही पॉइंट से सारी लाइट आ रही फैल गई। एक पॉइंट से ओरिजिनेशन है, ओरिजिन पॉइंट सेम है लेकिन लाइट दूर जा रही फैल गई। तो मतलब यहाँ से करोगे आप जब देखोगे तो लगेगा ये लाइट सारी यहीं से दूर जा रही फैल रही है। तो ये होगा फोकस, वो पॉइंट जहाँ पे लाइट या तो कन्वर्ज हुए या फिर डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे। प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट जहाँ पे लाइट या तो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे उसको हम कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। इतना समझ में आया नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे मिरर के नोटेशन। अच्छा F समझ में आ गया। R तो पता है रेडियस क्या है? सेंटर और P की डिस्टेंस रेडियस, जहाँ से ये वो डिस्टेंस सेंटर से वो डिस्टेंस जहाँ पे कर्व बना हुआ। ठीक? अच्छा F का फोकल लेंथ होता है जो वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट का फोकस हमारा, उसके डिस्टेंस को पोल से उसके डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। कि फोकस है कहाँ पे? पोल से। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। मिरर में सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से।
सी की डिस्टेंस पोल से, एफ की डिस्टेंस पोल से, समझ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, इमेज जहां बनी उसकी डिस्टेंस भी पोल से, समझ में आ गया। अच्छा, और ये मैंने बताया आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बताया, फोकल लेंथ हो गया, और ये रिलेशंस हो गया। मैंने कहा यहां से अगर आर है और ये क्या है, आर का आधा पॉइंट हो गया, तो मैं इसको आर इक्वल टू एफ, ये एफ ये भी, या फिर आर का आधा बैठो एफ निकल जाए, फोकल लेंथ निकल जाए, खत्म, इस बात है। ये हो गया नोटेशंस, ठीक है। अब एक बार कॉन्केव का देख लिया, हमने कॉन्वेक्स का देख लिया, कॉन्वेक्स कैसे बना गया है, मेजर बना के कॉन्वेक्स सेम ही चीज है, ये कॉन्वेक्स में देख लो, ध्यान से फटाफट देखते हो कॉन्वेक्स में, तो ये मतलब ये हो गया, मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स में हो गया, क्या होगा बच्चों, ये हो गया कॉन्वेक्स में। आपने कॉपी बनाना है, इसको ध्यान सुनो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा भाई, इसका कर्व इधर है बेटा, देखो ध्यान से, ये स्फीयर है, इसमें इस पर आपने अंदर पेंट कर रखा है, किधर पेंट कर रखा है, अंदर, तो इसका सेंटर अंदर ही होगा ना, बाहर थोड़ी होगा, इसका सेंटर ये हो गया, मान लो आपने इतना काट लिया, ये एक्स वाई हो गया, क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आपने इतना कट कर लिया, तो इसका भी सेंटर बनेगा, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो निकल ध्यान से, चलो मैं इधर काटने कर रहा हूं, प्रॉब्लम आ गया, चलो ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो ना, इसको मैंने ऐसे पलट कर रखा है, तो बाहर से पेंटेड, बाहर से शाइनी है, दिख रहा है आपको, अंदर वाला पेंटेड है, तो ये बाहर से शाइनी, अंदर वाला पेंटेड, मैंने इधर से काट लिया, एक्स वाई इधर काटना, इधर ये वाला पार्ट मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, समझ में आई बात, बाहर से शाइनी, अंदर पेंट किया हुआ, तो इसका मतलब ये सेंटर है ना, ये क्या होगा, पोल होएगा, ये एक्स वाई का मिड पॉइंट का पोल हो जाएगा, एक्स वाई का मिड पॉइंट का हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल, अंदर का होगा सेंटर, मतलब ये हो गया सेंटर, और सेंटर और पोल के बीच का रेडियस क्या होगा, फोकस कर लो, ध्यान से सेम आएगा, ये हो गया एक्स वाई अपर्चर, एक्स वाई क्या हो गया अपर्चर, ठीक, इसमें भी एक्स देंगे नाम, सी क्या हो गया, अच्छा पोल क्या है, पोल क्या बेटा, अपर्चर का मिड पॉइंट, समझ में आया। फिर आगे बेटा और क्या लिखा हमने, सीपी क्या है, प्रिंसिपल ये सी और बी का मिलकर क्या कराएगी, सी प्रिंसिपल से आगे पीछे हो सकता है, यहां भी पिछले सेंटर से प्रिंसिपल से दिए है ना। फिर हमारे बेटा सी क्या है, सेंटर कर्वेचर की वही सेंटर जहां से इसका कर्व बनेगा, बराबर। फिर बात करते हैं इसकी फोकस की, बात करते हैं तो फोकस सी और बी का मिड पॉइंट क्या है, आर का मिड पॉइंट कैसे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना। फिर सीबी की लेंथ क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यहां से आगे की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और ये क्या है, यहां से आगे की लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, सेम होगा, सी या इस आई नहीं। फिर वाले रिलेशन, ये रेडियस का आधा काटो, यहां से आगे रेडियस का आधा काटो, क्या करेगा, फोकल लेंथ का खत्म, इतनी सी बात समझ में आपको, ठीक है। ये होगा नोटेशंस, नोटेशंस मतलब क्या क्या सिंबल यूज करते हो, आर क्या, एफ क्या, ये सब मेरे को समझना है, क्या समझ में आए। फिर अगली वीडियो में आपके लेकर आऊंगा साइन कन्वेंशन की, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भैया कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, कौन सी इमेज किधर बनेगी, तो आर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेनी है, एफ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेनी है, यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, बी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, रियल केस में होगा, वर्चुअल केस में होगा, कब इरेक्ट बनेगा कब वर्चुअल बनेगा, सब केसेस सब समझेंगे, ठीक है, कब इरेक्ट बनेगा कब इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इतना समझ में बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ना है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, चलो।